नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्लास जो है क्लास नंबर 47वां क्लास है। सोचिए कितना सारा सवाल हम लोग कर लिए हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाके आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं शुरू से। सोचिए कम समय में मतलब एक वीडियो का मात्र कितना ड्यूरेशन होता होगा, एवरेज निकालिएगा तो 6 मिनट निकल जाएगा। ठीक है, 6 मिनट मतलब एक वीडियो, 20 सवाल ठीक है। और किन्हीं को भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल जाइएगा, वहां पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। सवाल है कि झारखंड में किस विद्रोह का केंद्र बिंदु वन चरिजोर यानी भागलपुर था? बताइए, याद है? तो आप जानते होंगे तिलका जो आंदोलन हुआ था, तिलका विद्रोह, इसका केंद्र बिंदु कहाँ था? तिलका विद्रोह का तिलका विद्रोह का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो ये भागलपुर था। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, बताइए तो? भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है, ये आपका कौन सा है? डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी निगम। ठीक है, चलिए। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा 8वीं सदी के आरंभ में स्थापित के संस्थापक का नाम क्या था? सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक का नाम क्या था? तो उस पहली संस्थापक का नाम था काशीनाथ सिंह। क्या नाम था? काशीनाथ सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया? तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया? तो ये किया था सुल्तानगंज से, सुल्तानगंज। ठीक है, ध्यान रखिए। सिंहभूम के सिंहवंशी की दूसरी शाखा 1205 ईस्वी में स्थापित के संस्थापक का क्या नाम था? सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक का नाम था, क्या नाम था? सो बताइए। तो उसका नाम था दर्प नारायण सिंह। दर्प नारायण दर्प नारायण सिंह। किस विद्रोह का स्वरूप गोरिल्ला युद्ध था? तो किस विद्रोह का स्वरूप जो है गोरिल्ला युद्ध था? तो गोरिल्ला युद्ध था किसका? तिलका विद्रोह का जो स्वरूप था वो कैसे किसका था? गोरिल्ला विद्रोह का ये था। ठीक है, चलिए। सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? तो नई राजधानी की जो स्थापना है कौन किया था? तो ये किया था काशी राम सिंह। क्या नाम था? काशी राम सिंह। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया? असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया धनी सिंह खरवार को। किसको घोषित किया गया? धनी सिंह खरवार को। ठीक है, चलिए। झारखंड में कुल कितने नदी बेसिन है? तो झारखंड में कुल जो नदी बेसिन है वो 7 है। कितना है? 7 नदी बेसिन है कुल। झारखंड में कुल कितने नदी बेसिन है? तो 7 नदी बेसिन है। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार की सेल में मिलते हैं? झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार की सेल में मिलते हैं? तो किस प्रकार की सेल में मिलते हैं? ये मिलते हैं आर्कियन। किस तरह मिलते हैं? आर्कियन। ठीक है, चलिए। बड़ा जामदा समूह क्या है? बड़ा जामदा समूह क्या है? तो बड़ा जामदा पता है क्या है ये? तो ये है लौह अयस्क क्षेत्र है। कौन सा है बड़ा जामदा? क्या है? लौह अयस्क क्षेत्र। ठीक है। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? तो सदनी घाघ जलप्रपात जो है ये पता है कहाँ पे है? शंख नदी पर है। कहाँ पे है? शंख नदी पर सदनी घाघ है। संथालों के धर्म का आधार क्या है? तो संथालों के धर्म का आधार जो है वो आत्मवाद है। आत्मवाद संथालों का अधर्म का आधार। ठीक है, चलिए। झारखंड में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? झारखंड में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया था पता है कहाँ? पलामू में। कहाँ खोला गया था? पलामू में यह खोला गया था। सीएनटी एक्ट की धारा 58 में किस रैयत की किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर अधिक से अधिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज का प्रावधान है?
सीएनटी एक्ट की धारा 58 में किसी रैयत के किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर अधिक से अधिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज का प्रावधान है? तो अधिक से अधिक जो है 6.25% का ये प्रावधान है। कितना? 6.5% वार्षिक। देय लगान का वस्तु रूप से मुद्रा में हर रूपांतरण सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा वर्णित है? देय लगान का वस्तु रूप से मुद्रा रूप में रूपांतरण सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा वर्णित है? तो सीएनटी एक्ट की धारा जो है 61। राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि का बंदोबस्त विहित रूप में पट्टे द्वारा किया जाएगा। सीएनटी एक्ट की किस धारा में इसका प्रावधान है? राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि का बंदोबस्त विहित रूप में पट्टे द्वारा किया जाएगा। सीएनटी एक्ट की किस धारा में प्रावधान है? तो सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? धारा 61। सीएनटी एक्ट की धारा 64 में किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिकों को किसकी आज्ञा से भूमि को कोरकर में बदलने का अधिकार है? बताइए। सीएनटी एक्ट की धारा 64 में किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को किसी आज्ञा से भूमि के कोर को बदलने का अधिकार है? बताइए। उपायुक्त के पास। किसके पास है? उपायुक्त के पास। आगे देखिए, सवाल है कि किसी भी काश्तकार को किसी आदेश या उपायुक्त के आदेश के सिवा उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जाएगा। सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? बताइए। सीएनटी एक्ट किस धारा में यह वर्णित है? तो ये धारा वर्णित है धारा 68 में। धारा 68 में कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है? कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है? तो ये दे सकता है कब? 1 वर्ष। कितना? 1 साल। 1 वर्ष। कौन सा धारा में लिखा हुआ है? धारा 71 में। ठीक है, चलिए। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।